किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी किस्मत को ज्यादा दोष ना दीजिए, इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं है तो क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। फिर हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु था, एक भिक्षु था जो गांव में भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा करता था। दिन भर जो भिक्षाएं मिलती थी उसी से उसका गुजर बसर होता था और वो गांव के बाहर कुटिया बना के रहा करता था। एक बार वो जंगल में लकड़ियां लाने के लिए गया और देखते ही देखते उसे शाम हो गई। तब उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसे अचंभित हुआ कि यह कैसे हो सकता है। उसे एक लोमड़ी दिखी जिसके पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोमड़ी हष्ट-पुष्ट और अच्छी तंदुरुस्त दिखी। ये देखकर उस भिक्षु को ये लगा कि ये लोमड़ी इतने दिनों तक जिंदा कैसे जबकि इसके पैर नहीं है। इस बात को जानने के लिए वहीं पर वो उस झाड़ पर चढ़कर बैठ गया और वो इंतजार करने लगा कि क्या होता है आगे। तब उसने देखा कि एक शेर एक हिरन के बच्चे को लेकर वहां आता है। जो हिरन का बच्चा उस शेर के मुंह में होता है और वो शेर मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी को डालकर वहीं पर वो उस हिरन को खाने लगता है और वो लोमड़ी भी उस मांस के टुकड़े को आराम से खाते रहती है। ये देखकर भिक्षुक को बहुत अचंभा होता है कि एक शेर लोमड़ी की सहायता कर रहा है। वो ये सोचता है कि ये रोज होता है या आज ही हुआ, ये जानने के लिए वो दूसरे दिन फिर उसी जंगल में पहुंच जाता है और उस झाड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद वहां पर शेर आता है और वो फिर कुछ ना कुछ शिकार लेकर आता है और उस लोमड़ी को देता है। ये देखकर वो भिक्षु भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान को कहता है कि वाह रे तेरी महिमा भगवान, तूने तो हर आदमी की व्यवस्था करके रखी है और तू हर व्यक्ति की मदद करता है, हर जीव जंतु हर प्राणी की मदद करता है, तो तू मेरी भी मदद करेगा। और ये सोचकर वो घर चले जाता है और घर से निकलना बंद कर देता है और दिन रात भगवान के भजन पूजन में लग जाता है और उसे ये विश्वास हो जाता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे और किसी भी प्रकार की भिक्षा मांगने नहीं जाता। देखते ही देखते 15-20 दिन गुजर जाते हैं और उस भिक्षुक की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं होती। उसको खाना और पीना नहीं मिलने के कारण वो दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है और अपनी कुटिया के बाहर बैठा रहता है। तभी वहां से एक महात्मा गुजरते रहते हैं। वो भिक्षुक उस महात्मा को बुलाता है अपने पास और कहता है कि मैंने भगवान पे विश्वास रख के कहीं जाना बंद कर दिया और दिन रात भगवान का पूजन करता हूं, तपस्या करता हूं, फिर भी भगवान मेरी मदद नहीं करते। तो महात्मा उस भिक्षुक से कहते हैं कि भगवान ऐसी किसी की मदद नहीं करते, भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। भगवान उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसे उन्हें जरूरत होती है। भगवान ने तुझे 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, तो तूने अपने काम को करना चाहिए जिससे तुझे फल मिले। वो भिक्षुक उस महात्मा से बताता है कि जंगल में किस प्रकार शेर एक लोमड़ी को खाना खिलाता है। तब महात्मा कहते हैं कि भगवान उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर तुम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो भगवान भी तुम्हारी क्या मदद करेगा। इसलिए भगवान के भरोसे बैठे मत रहो। भगवान की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन यह सोचकर बैठ जाना कि भगवान ही तुम्हारा सब कुछ करेंगे, यह गलत बात है। इसलिए अपने जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में आप कुछ कर दिखाना है, तो अपने आप पर विश्वास रखो और मेहनत करो और साथ ही साथ भगवान के भी ऊपर विश्वास रखो। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी लोग महान हुए हैं, जो भी लोग सफल हुए हैं और जो भी लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, भगवान की कृपा से ही जी रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी मेहनत भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी हुई है जो उन्हें हमेशा मदद करती है। इसलिए मेहनत पे भरोसा करो। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। जय हिंद।